नेपाल के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, भिरकुना। दिन में शांत, रात में जिंदा। लोग कहते थे, इस गांव के नीचे मिट्टी नहीं, यादें दफन हैं, और यादें कभी मरती नहीं। नीरू 12 साल बाद शहर से वापस आई थी। उसकी मां की अचानक मौत हो गई थी। पर मौत से पहले मां बस एक ही बात बोल रही थी, मंदिर के पीछे मत जाना, नीरज वापस आ जाएगा। नीरू का खून जम गया था। नीरज, वो नाम जो उसने सालों से अपने दिमाग के अंधेरे कोने में दबा दिया था। गांव के किनारे एक पुराना शिव मंदिर था। उसके पीछे घना जंगल, और जंगल के अंदर एक बड़ा सा काला पत्थर, जिसे लोग बोलते थे रक्तशिला। वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि 12 साल पहले वहीं किसी को जिंदा जलाया गया था। उस रात हवा अजीब थी। नीरू ने खिड़की से बाहर देखा। मंदिर की तरफ लाल रोशनी चमक रही थी। उस रोशनी के बीच एक आदमी खड़ा था। सफेद कुर्ता, जले हुए हाथ और आंखें बिल्कुल काली। वो धीरे से मुस्कुरा रहा था। नीरू का दिल रुक गया। ये मुमकिन नहीं, वो नीरज था। 12 साल पहले नीरू और नीरज एक दूसरे से प्यार करते थे। छुपकर मिलते थे मंदिर के पीछे। एक रात दोनों ने रक्तशिला के पास खून से कसम खाई थी, मर भी गए तो साथ रहेंगे। पर किसी ने देख लिया। गांव वालों ने नीरज को पकड़ लिया। उस पर इल्जाम लगा, काला जादू करता है, लोगों को बहका रहा है। उसे पत्थर से बांध दिया गया और जिंदा जला दिया। नीरू चुप रही, डर के मारे। अगली सुबह गांव में अफरा तफरी थी। एक आदमी की लाश मंदिर के पीछे मिली। उसकी नसें कटी हुई थीं, खून रक्तशिला पर चढ़ा हुआ था। मिट्टी में लिखा था, कसम याद है। नीरू का दिमाग टूटने लगा। उसे हर जगह नीरज दिखने लगा। कभी पानी के कुएं में उसका चेहरा, कभी शीशे में उसकी परछाई। एक रात उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। ठंडी हवा अंदर आई। नीरज उसके बेड के पास खड़ा था। इस बार उसका चेहरा आधा जला हुआ था। नीरू, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? उसकी आवाज में प्यार भी था, नफरत भी। नीरू रो पड़ी। मैं डर गई थी। नीरज धीरे से झुककर बोला, अब मैं नहीं डरूंगा। गांव में एक एक करके लोग मरने लगे। जो लोग 12 साल पहले नीरज को जलाने में शामिल थे, सब। हर लाश के पास लिखा मिलता, कसम पूरी होगी। एक रात नीरज ने नीरू का हाथ पकड़ा। जैसे ही उसने छुआ, दुनिया बदल गई। वो जंगल में खड़ी थी। रक्तशिला चमक रही थी। पत्थर के नीचे से सांस लेने की आवाज आ रही थी। नीरज उसके कान के पास फुसफुसाया, मैं अकेला नहीं हूं नीरू। पत्थर हिलने लगा, जमीन फटने लगी, और नीचे से एक और हाथ बाहर निकला, जला हुआ, जिंदा। दूसरा हाथ। रक्तशिला के नीचे से निकला हुआ वो जला हुआ हाथ हिल रहा था। नीरू का सांस गले में अटक गया। नीरज उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। उसकी ठंडी उंगलियां अभी भी नीरू के हाथ को पकड़े हुए। देख रही हो? नीरज ने धीरे से कहा। कसम सिर्फ हम दोनों ने नहीं खाई थी। जमीन फटने की आवाज और तेज हो गई। पत्थर के नीचे से मिट्टी हिलने लगी, जैसे कोई नीचे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। नीरू पीछे हटना चाहती थी, पर उसके पैर जमीन में जम गए थे। फिर एक चेहरा बाहर निकला, जला हुआ, आंखों की जगह अंधेरा, होंठ जले हुए, पर मुस्कुराहट साफ दिख रही थी। नीरू चीख पड़ी, ये कौन है? नीरज ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में प्यार नहीं था, सिर्फ गहरा, बेइंतहा अंधेरा था। ये मैं हूं, और भी मैं हूं। नीरू का दिमाग घूमा। उसके कान में आवाज गूंज रही थी, एक नहीं, दो नहीं, कई आवाजें। कसम, कसम, कसम। जंगल के पेड़ हिलने लगे। हवा लाल सी लगने लगी, और फिर सब अंधेरा। नीरू ने आंखें खोली। वो अपने कमरे में थी। सुबह हो चुकी थी। सब नॉर्मल लग रहा था। ये सब सपना था, उसने खुद से कहा। पर जब उसने अपने हाथ को देखा, उसकी कलाई पर लाल निशान और गहरा हो चुका था, बिल्कुल रक्तशिला जैसा। और उस निशान के बीच एक छोटा सा फोड़ा उभर रहा था, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। गांव में आज एक और मौत हुई। इस बार गांव का मुखिया, वही आदमी जिसने 12 साल पहले नीरज को जलाने का फैसला लिया था। उसकी लाश घर के अंदर मिली। दरवाजा अंदर से बंद था। दीवार पर खून से लिखा था, अभी शुरू हुआ है। लोग डरने लगे। कुछ लोग गांव छोड़कर चले गए, पर कुछ लोग चुप थे, जैसे उन्हें पता हो ये रुकने वाला नहीं।
शाम को नीरू मंदिर के पास गई। उसे लग रहा था कोई उसे बुला रहा है। मंदिर खाली था। घंटी अपने आप हिल रही थी। तुम आई? आवाज पीछे से आई। नीरज। इस बार वो नॉर्मल लग रहा था। न जले हुए निशान, न खून। बिल्कुल वैसे जैसे 12 साल पहले था। नीरू की आंखों में आंसू आ गए। तुम सच हो या मेरा दिमाग? नीरज हल्का सा मुस्कुराया। फर्क पड़ता है। वो उसके करीब आया। उसकी उंगलियां नीरू के गाल को छुईं। ठंडी, पर महसूस हो रही थीं। तुमने मुझे प्यार किया था नीरू। नीरू ने धीरे से कहा। हां, अब भी करती हो? उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मैं नहीं जानती। नीरज की आंखें धीरे धीरे काली होने लगी। हवा अचानक तेज हो गई। मंदिर के पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। नीरू का दिल सनक गया। यहां कोई और भी है। नीरज ने धीरे से कहा। वो जो दूसरा हाथ था, याद है? उस रात नीरू को सपना नहीं, या शायद याद आया। 12 साल पहले जब नीरज को बांधा जा रहा था, वहां सिर्फ गांव वाले नहीं थे। एक और लड़का था, छोटा, लगभग 10 साल का। उसका छोटा भाई, नीरज का भाई। वो चिल्ला रहा था, भैया को मत जलाओ। पर किसी ने नहीं सुना। आग लग गई और वो छोटा लड़का आग की तरफ भागा। उसका हाथ भी जल गया और वो भी आग में गिर गया। गांव वालों ने कहा दोनों जलकर मर गए। पर क्या दोनों मरे थे? नीरू होश में आई तो उसके कमरे की दीवार पर कुछ लिखा था, खून से। हम दो हैं। उसने डर के मारे दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था और कोर्टयार्ड में एक छोटा सा साया खड़ा था। जले हुए हाथ, सर तिरछा। वो धीरे से बोला, दीदी। नीरू का खून जम गया। मैं भी याद हूं ना। उसकी आवाज बच्चे जैसी थी, पर उसमें सदियों का दर्द था। नीरू पीछे हटने लगी। तुम मर गए थे? वो हंसा। हां, पर कसम अधूरी थी। नीरज पीछे से आया। अब उसका चेहरा फिर से जल चुका था। तुमने कहा था नीरू, मर भी गए तो साथ रहेंगे। हम दोनों मर गए। अब तुम्हारी बारी है। नीरू रो पड़ी। मैं नहीं मरना चाहती। नीरज की आवाज ठंडी हो गई। पर तुम जिंदा भी नहीं हो। 12 साल से तुम सिर्फ एक खोखला जिस्म हो। तुम्हारा दिल वहीं जल गया था जब तुमने मुझे जलते हुए देखा और कुछ नहीं किया। नीरू का दिमाग टूटने लगा। क्या ये सब सच है या वो पागल हो रही है? उसने अपने हाथ के निशान को देखा। फोड़ा फट चुका था और उसके अंदर से हल्का सा धुआं निकल रहा था, जैसे उसके अंदर भी आग जल रही हो। गांव के किनारे एक बूढ़ी औरत रहती थी। लोग उसे पागल बोलते थे, पर वो सब जानती थी। नीरू भागकर उसके पास गई। बूढ़ी औरत ने उसे देखते ही कहा, देर हो गई। वो दोनों जग चुके हैं। रक्तशिला के नीचे सिर्फ लाशें नहीं, बंधन है। तुमने कसम तोड़ दी थी, इसलिए बंधन टूट रहा है। नीरू रो पड़ी। मैं क्या करूं? बूढ़ी औरत ने उसकी कलाई पकड़ी। निशान देखकर उसकी आंखें फैल गईं। अब तुम सिर्फ इंसान नहीं रही, तुम तीनों का द्वार हो। जब तीसरा खून पूरा होगा, तुम्हारा जिस्म उनका घर बन जाएगा। नीरू का सांस रुक गया। तीसरा खून? बूढ़ी औरत धीरे से बोली, तुम्हारा। उस रात गांव में आग लग गई। मंदिर जलने लगा। लोग चीखने लगे और रक्तशिला के ऊपर खड़ा नीरज जोर से हंसा। नीरू जंगल के बीच खड़ी थी। उसके सामने नीरज और उसका छोटा भाई। दोनों एक साथ बोले, चलो नीरू, घर चलते हैं। जमीन फिर से फटने लगी। इस बार नीचे से सिर्फ हाथ नहीं, कई हाथ निकल रहे थे। सब जले हुए, सब उसकी तरफ बढ़ते हुए। और नीरू को महसूस हुआ, उसका दिल धड़क नहीं रहा, सिर्फ जल रहा है। जिस्म जो घर बन गया। जंगल में खड़ी नीरू को महसूस हो रहा था कि जमीन उसके पैरों के नीचे जिंदा है। रक्षशिला के आसपास से निकले हुए जले हाथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। हवा में जलती हुई लकड़ी की बू घुली थी। मंदिर की घंटी बिना रुके बज रही थी। नीरज और उसका छोटा भाई एक साथ खड़े थे। अब भागना बंद करो, नीरज ने धीरे से कहा। तुम्हारी सांस भी अब हमारी है। नीरू ने पीछे हटने की कोशिश की, पर एक हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया। ठंडा, गीला, जला हुआ। उसकी चीख जंगल में गूंज गई। छोड़ दो मुझे। छोटा भाई धीरे से हंसा। दीदी, हम बस घर चाहते हैं। अचानक नीरू के हाथ का लाल निशान तेज चमकने लगा। उसकी कलाई से धुआं निकलने लगा।
उसकी आंखों के सामने सब लाल हो गया। फिर सब चुप। हवा रुक गई। हाथ गायब। नीरज और उसका भाई भी गायब। नीरू अकेली खड़ी थी। सुबह गांव वाले उसे मंदिर के पास बेहोश मिले। मंदिर आधा जल चुका था। रक्तशिला पर काला धुआं जम गया था। लोग उसे घर ले आए। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सबकी आंखों में डर था। रात को जब नीरू ने आंखें खोलीं, उसे लगा कमरे में कोई और भी है। तुम अभी भी भागना चाहती हो? नीरज की आवाज अंधेरे में गूंजी। इस बार वो सामने नहीं था। उसकी आवाज नीरू के अंदर से आ रही थी। तुम मेरे अंदर हो? नीरू ने कान पकड़ लिए। हम दोनों। छोटा भाई हंसा। तुमने कहा था ना, मर भी गए तो साथ रहेंगे। नीरू का दिमाग फटने लगा। उसे याद आया, कसम के वक्त उसने अपनी उंगली काटकर खून रक्तशिला पर टपकाया था। वो खून सिर्फ पत्थर पर नहीं गिरा था, वो बंधन बन गया था। और जब नीरज और उसका भाई जले, उनकी आखिरी सांस उस खून से जुड़ गई। मतलब वो कभी गए ही नहीं। अगले दिन गांव में अजीब चीजें होने लगीं। बच्चे रात में उठकर जंगल की तरफ चलने लगते। जानवर अपने आप मरने लगते। कुएं का पानी लाल हो गया। लोग बोलने लगे, ये लड़की अपशगुन है। मुखिया के बाद सबसे ज्यादा नफरत नीरू से होने लगी। एक रात कुछ आदमी उसके घर आए। इसको गांव से निकाल दो, ये श्रापित है, इसकी वजह से सब हो रहा है। नीरू चुप खड़ी रही। उसके अंदर से नीरज की आवाज आई, बोल दो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। उसने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें हल्की सी काली हो चुकी थीं। मैं नहीं जाऊंगी। आदमी गुस्से में आगे बढ़े। तभी एक ने नीरू का हाथ पकड़ा और तुरंत उसकी चीख निकल गई। उसके हाथ पर जलने का निशान पड़ गया, जैसे किसी ने अंगीठी पर रख दिया हो। सब डरकर पीछे हट गए। नीरू ने अपने हाथ को देखा। उसकी कलाई का लाल निशान अब धड़कने लगा था, जैसे दिल वहां शिफ्ट हो गया हो। रात में नीरू को सच पता चला। नीरज उसके सामने आया। इस बार आधा रोशनी आधा अंधेरा। गांव वाले सोचते हैं हम बदला ले रहे हैं, वो बोला। पर बदला तो बस शुरुआत थी। फिर क्या चाहते हो? नीरू रो पड़ी। नीरज करीब आया। हम जिंदा रहना चाहते हैं। कैसे? तुम्हारे जिस्म में। नीरू का खून ठंडा पड़ गया। छोटा भाई धीरे से बोला, दीदी, जब तीसरा खून पूरा होगा हम पूरे हो जाएंगे। तीसरा खून? नीरू ने फिर पूछा। नीरज की आंखों में अजीब चमक आई। पहला खून, जब हम जले। दूसरा खून, जब गांव वाले मरे। तीसरा खून, जब तुम अपने प्यार को मान लोगी और अपना दिल तोड़ दोगी। नीरू समझ नहीं पाई। दिल तोड़ना? नीरज ने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हें किसी और से शादी करनी थी ना? उसका दिल धड़क उठा। शहर में एक लड़का था, राघव, जिससे उसकी सगाई होने वाली थी। नीरज मुस्कुराया। कल वो आ रहा है तुम्हें लेने। नीरू का सांस रुक गया। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि अब तुम्हारा हर ख्याल हम जानते हैं। अगली सुबह राघव गांव आया। नॉर्मल, सीधा, सच्चा। उसने नीरू को देखा। तुम ठीक हो? गांव वाले अजीब बातें कर रहे हैं। नीरू उसे देखकर रो देना चाहती थी, पर उसके अंदर से आवाज आई, उसे छू कर देखो। राघव ने उसका हाथ पकड़ा। इस बार कुछ नहीं हुआ। नीरज चुप था, पर नीरू को महसूस हुआ, अंदर कुछ जल रहा है। रात को राघव ने कहा, कल हम यहां से चले जाएंगे। नीरू का दिल दो टुकड़ों में बंट रहा था। एक तरफ जीना, एक तरफ वो आग जो कभी बुझी ही नहीं। जब राघव सो रहा था, नीरू ने देखा उसकी परछाई दीवार पर हिल रही है, पर वो राघव की नहीं थी। दो परछाइयां थीं, एक लंबी, एक छोटी। नीरज और उसका भाई नीरज की आवाज आई, फैसला करो नीरू, या तो हमें पूरा करो या उसे जलते हुए देखो। नीरू की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं किसी को नहीं मरने दूंगी। नीरज की हंसी कमरी में गूंज गई। फिर तुम खुद मरोगी। अचानक नीरू के सीने में तेज जलन हुई, जैसे किसी ने अंदर से आग लगा दी हो। वो जमीन पर गिर गई। उसके होंठ से खून निकला और रक्तशिला जंगल में फिर चमक उठी। सुबह राघव ने नीरू को बेहोश पाया। उसके सीने पर हल्का सा जला हुआ निशान था, बिल्कुल दिल के ऊपर। राघव डर गया, पर उसने डिसाइड किया वो उसे लेकर शहर चला जाएगा। जब गाड़ी गांव से बाहर निकलने लगी, नीरू ने पीछे देखा। मंदिर के पास नीरज खड़ा था, उसकी आंखें सीधा उस पर, और उसने सिर्फ एक शब्द कहा, भूल मत। गाड़ी रुक गई, इंजन बंद, हवा बिल्कुल चुप, और राघव के शीशे पर धीरे से एक जला हुआ हाथ का निशान बन गया। अंदर से आवाज आई, अब तुम 3 हो चुके हो। नीरू का दिल रुक गया। क्या राघव भी अब इस बंधन का हिस्सा बन चुका है? गाड़ी जंगल के बीच रुक चुकी थी।
इंजन कितनी भी बार स्टार्ट करने की कोशिश करो, सिर्फ खर खर की आवाज। राघव घबरा गया। ये क्या हो रहा है? नीरू चुप थी। उसके कान के पास गर्म सांस महसूस हुई। अब तुम 3 हो। नीरज की आवाज उसके अंदर से आई। राघव ने विंडशील्ड पर बना जला हुआ हाथ का निशान देखा। ये किसने किया? नीरू धीरे से बोली, वो हमें जाने नहीं देगा। अचानक जंगल में से धुआं उठने लगा, बिल्कुल वैसा जैसे 12 साल पहले आग लगी थी। और पेड़ों के बीच नीरज खड़ा था। इस बार वो पूरा जल चुका था, आंखें काली, चेहरा फटा हुआ, पर मुस्कुराहट वही पुरानी। राघव ने उसे देखा और जम गया। तुम कौन हो? नीरज ने जवाब नहीं दिया। वो सीधा नीरू को देख रहा था। फैसला करो, उसकी आवाज हवा में गूंजी। या तो मेरे पास आओ, या इसे ले जाओ और इसे खो दो। राघव ने नीरू का हाथ पकड़ा। चलो यहां से। पर जैसे ही उसने हाथ कस के पकड़ा, उसके हाथ से धुआं उठने लगा। राघव चीख उठा। उसकी त्वचा जलने लगी। नीरू चिल्लाई, नहीं। नीरज की आवाज तेज हो गई। तुम सिर्फ मेरी हो। नीरू का दिल फट रहा था। तुम मुझे प्यार करते थे ना? वो चीखी। फिर क्यों मारना चाहते हो सबको? एक पल के लिए नीरज का चेहरा बदला। उसकी आंखों में दर्द दिखा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। छोटा भाई पीछे से बोला, दीदी झूठ बोल रही है, ये इसे छोड़ देगी। नीरज की आंखें फिर से काली हो गई। तीसरा खून अब होगा। जमीन फट गई। गाड़ी के नीचे से जले हुए हाथ निकले, राघव को नीचे खींचने लगे। नीरू ने उसे जोर से पकड़ा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। नीरज चिल्ला उठा, तब तुम खुद आ जाओ। नीरू के सीने का जला निशान चमक उठा। उसने महसूस किया, अगर उसने राघव को नहीं छोड़ा तो वो जिंदा जल जाएगा। उसके अंदर आवाज आई, कसम याद है? आंसू बहते हुए नीरू ने राघव की तरफ देखा। तुम मुझे माफ कर देना। राघव समझ नहीं पाया। तुम क्या कर? उससे पहले नीरू ने उसका हाथ छोड़ दिया। जले हुए हाथ तुरंत राघव को जमीन के अंदर खींचने लगे। नीरू चीखती रही, रुको, उसे मत ले जाओ। पर जमीन बंद हो चुकी थी। सब शांत, सिर्फ हवा, सिर्फ जंगल, सिर्फ नीरू। नीरज धीरे से उसके पास आया। अब तुमने चुनाव कर लिया। नीरू जमीन पर गिरकर रोती रही। तुमने उसे मार दिया। नीरज ने उसका चेहरा उठाया। तुमने मारा, तुमने मुझे भी छोड़ा था, आज उसे भी छोड़ दिया। नीरू के अंदर कुछ टूट गया। उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगी। अब तीसरा खून पूरा हुआ। छोटा भाई हंसा। रक्तशिला दूर जंगल में तेज चमकने लगी। नीरू के सीने का निशान फट गया। इस बार खून नहीं, काला धुआं निकला। नीरज ने उसका हाथ पकड़ा। अब तुम हमारा घर हो। नीरू का जिस्म कांपने लगा। उसे महसूस हुआ कोई उसके अंदर घुस रहा है, जैसे 2 साए उसके दिल में जगह बना रहे हों। उसकी सांस रुक गई। एक पल के लिए सब अंधेरा। सुबह गांव वाले जंगल में एक अजीब मंजर देखते हैं। गाड़ी वहीं खड़ी, अंदर कोई नहीं, जमीन पर जलने के निशान, और रक्तशिला के पास नीरू खड़ी, सीधी, शांत। उसकी आंखें बिल्कुल काली। मुखिया के बाद गांव का एक और बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। इसने सबको खत्म किया। वो नीरू के पास आया। तू श्राप है। नीरू ने धीरे से उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आवाज 3 थी। श्राप नहीं, कसम। आदमी का जिस्म हवा में उठ गया। उसकी त्वचा जलने लगी। गांव वाले डरकर पीछे हट गए। आदमी जमीन पर गिरा, स्याह, जला हुआ। सब भाग गए। नीरू अकेली खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, पर आंखों में आंसू भी। अंदर नीरज की आवाज आई, अब कोई हमें अलग नहीं करेगा। नीरू धीरे से बोली, तुमने मुझे अकेला कर दिया। छोटा भाई हंसा, अब तुम कभी अकेली नहीं होगी। दूर पहाड़ों पर बिजली चमकी। मंदिर का बचा हुआ हिस्सा गिर गया और गांव पर अंधेरा और गहरा हो गया। रात को नीरू रक्तशिला के पास बैठी थी। उसने पत्थर को छुआ। अब क्या? नीरज की आवाज आई, अब हम पूरे होंगे। कैसे? जब तुम अपनी आखिरी सांस लोगी, हम जन्म लेंगे, एक जिस्म में, जिंदा। नीरू का दिल फिर से जलने लगा। मतलब अभी सब खत्म नहीं हुआ, अभी एक और बलि बाकी है, और वो खुद है। नीरू ने आसमान की तरफ देखा। या तो मैं तुम्हें आजाद करूंगी या सब खत्म कर दूंगी। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, गुस्सा था। भिरकुना गांव अब आधा खाली हो चुका था। जो लोग बच गए थे उन्होंने घर बंद कर लिए थे। रात होते ही दरवाजे पर लोहे की जंजीर, खिड़कियों पर लकड़ी के पट्टे।
पर डर अंदर घुस चुका था और जंगल के बीच रक्तशिला के सामने नीरू अकेली बैठी थी। उसकी आंखें पूरी काली नहीं रहती थीं, कभी नॉर्मल, कभी अंधेरी, जैसे उसके अंदर 3 सांसें चल रही हों। तुम हमें खत्म नहीं कर सकती, नीरज की आवाज उसके अंदर गूंजी। तुम ही हमारी जान हो। छोटा भाई धीरे से हंसा। दीदी, अब हम तुमसे अलग नहीं हैं। नीरू ने आंखें बंद की। गलत, उसने धीरे से कहा। मैं ही तुम्हारी जान हूं तो मैं ही तुम्हारी मौत भी बन सकती हूं। हवा तेज चलने लगी। रक्तशिला का पत्थर हल्की सी कंपन लेने लगा। उस रात नीरू ने फैसला कर लिया। वो बुढ़ी औरत के पास गई जो अब भी गांव के किनारे अपनी झोपड़ी में अकेली रहती थी। अभी भी वक्त है? नीरू ने पूछा। बुढ़ी औरत ने उसे देखा। जब तक तुम जिंदा हो, वक्त है। उन्हें कैसे रोकूं? बुढ़ी औरत ने धीरे से कहा। बंधन खून से बना था और बंधन आग से टूटेगा, पर इस बार आग बाहर नहीं, अंदर जलानी होगी। नीरू समझ गई। मतलब मुझे अपने दिल को खुद तोड़ना होगा, उन्हें स्वीकार नहीं, त्याग करना होगा। नीरू की आंखों में आंसू आ गए। मैं उससे प्यार करती थी, बुढ़ी औरत ने कहा। वो प्यार था, ये जुनून है, फर्क समझ लो। रात का तीसरा पहर। नीरू फिर रक्तशिला के सामने खड़ी थी। आसमान में बिजली चमक रही थी, हवा में जलती हुई मिट्टी की बू। मैं आ गई, नीरू ने कहा। नीरज सामने आया। इस बार वो बिल्कुल वैसा था जैसे 12 साल पहले, मुस्कुराता हुआ, जिंदा। अब और भागना नहीं, उसने कहा। मैं भाग नहीं रही, नीरू ने सीधा उसकी आंखों में देखा। मैं खत्म करने आई हूं। छोटा भाई अंधेरे से निकला। दीदी झूठ बोल रही है, ये हमसे प्यार करती है। नीरू के अंदर दर्द उठा। हाँ, करती थी, पर अब जो था वो प्यार नहीं था, वो श्राप था। नीरज उसके करीब आया। तुम मुझे फिर छोड़ दोगी? नीरू की आवाज कांप गई। इस बार मैं तुम्हें आजाद करूंगी। नीरज की आंखें काली होने लगी। आजादी मौत होती है, शायद, नीरू बोली, पर बंधन जिंदा लाश बना देता है। उसने अपनी कलाई का लाल निशान देखा। वो अब धड़क रहा था, जैसे दूसरा दिल। नीरू ने अपनी उंगली से उस निशान को छेद दिया। खून निकला। रक्तशिला चमक उठी। हवा में चीखने की आवाज गूंजी। रुको, नीरज चिल्ला उठा, पर नीरू ने आंखें बंद कर लीं। मैं तुम्हें माफ करती हूं, वो बोली। अपने आप को भी माफ करती हूं। जैसे ही ये शब्द निकले, उसके सीने में तेज आग भड़की। अंदर से 2 साए हिलने लगे। हम जा नहीं सकते, छोटा भाई चीखा। तुमने कसम खाई थी, नीरज गरजा। नीरू रो पड़ी। हाँ, पर मैंने डर में खाई थी, प्यार में नहीं। रक्तशिला फटने लगी। पत्थर के अंदर से लाल रोशनी निकली। नीरू ने दोनों हाथ पत्थर पर रख दिए। जो बंधन मैंने बनाया, मैं तोड़ती हूं। उसका जिस्म कांपने लगा। आंखों से खून बहने लगा। हवा में आग की लाल लपटें दिखने लगीं, पर कोई बाहरी आग नहीं थी, ये सब उसके अंदर हो रहा था। नीरज उसके सामने घुटनों पर गिर गया। इस बार उसका चेहरा जला हुआ नहीं था, बस उदास। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता था, नीरू ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। पर तुम मुझे जीने नहीं दे रहे थे। छोटा भाई धीरे धीरे धुआं बनने लगा। दीदी, नीरू की चीख निकल गई। माफ कर दो। नीरज का जिस्म भी धीरे धीरे हवा में बिखरने लगा, जैसे राख उड़ती है। उसने आखिरी बार कहा, इस जन्म में नहीं, पर शायद किसी और में। और फिर सब शांत। रक्तशिला टूटकर 2 टुकड़ों में बट गई। लाल रोशनी बुझ गई। हवा नॉर्मल, जंगल चुप। सुबह गांव वाले जंगल में आए। वहां रक्तशिला टूट चुकी थी और उसके पास नीरू बेहोश पड़ी थी, जिंदा। उसकी कलाई का निशान गायब, सीने का जलना भी खत्म। उसे घर ले जाया गया। कई दिन तक वो चुप रही, न रोई न बोली, बस कभी कभी जंगल की तरफ देखती, जैसे किसी को अलविदा कह रही हो। महीनों बाद भिरकुना गांव फिर नॉर्मल हो गया। मंदिर दोबारा बनने लगा। लोगों ने उस रात का जिक्र करना बंद कर दिया। नीरू ने गांव छोड़ दिया, शहर चली गई, नई जिंदगी शुरू करने। पर कभी कभी रात के 3 बजे उसे महसूस होता, हल्का सा ठंडा हाथ उसकी कलाई को छू कर गया और दूर से कोई फुसफुसाता है। कसम याद है।
नीरू आंखें खोलती है, कलाई साफ, कमरा खाली, पर उसके फेस पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। डर नहीं, सिर्फ एक याद।